Hi guys. Welcome back. We are back with a podcast this time. Finally, because we have so many things to share. Yes. और हमने सोचा गाइस कि क्यों ना हम भी पॉडकास्ट बनाएं. हाँ, बहुत फेमस हो गए हम दोनों के हाँ. टोटल मिला के 2000 तो हैं फॉलोअर्स. Wait, what? टोटल मेरे 800 तेरे 1300. हम हो गए हैं ना फेमस. तेरा ना मेरा 3000 टोटल. 3000 तो हैं हमारे मिल के फॉलोअर्स. गाइस तो क्या हुआ, फॉलोअर्स इतना मैटर थोड़ी करते हैं. क्या मैटर करता है वो है फॉलोअर्स. बट जो चीज मैटर करती है वो है हमारी डेडिकेशन टुवर्ड्स मेकिंग पॉडकास्ट. रणवीर अलावादिया की ऐसी तैसी. हम 1 महीने से सोच रहे हैं पॉडकास्ट बनाएंगे. और हमारा पहला गेस्ट कोई भी नहीं है, हम दोनों ही है. हम ही और हम ही रहेंगे. इनकेस वीडियो चलती है हाँ. तो हम इस पॉडकास्ट में जिस के बारे में आपको बताने वाले हैं उनको हम जरूर इनवाइट करेंगे. और वो आ भी जाएंगे. अनपेड एक्टर्स. गाइस आप लोग बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होगा अगर वो लोग आएंगे हमारे पॉडकास्ट में. व्हाट इज दिस पॉडकास्ट अबाउट? इट्स अबाउट अस. इट्स अबाउट अस. तो गाइस ये पॉडकास्ट बेसिकली है So kids, how I met your aunt is the topic of this podcast. So aunt means Shelly aunt. एंड आंट मीन्स सनवी आंट. So guys, अब हम चलते हैं कुछ साल पीछे. बहुत साल पीछे बहुत भाई, साल बहुत साल. कितने में मिले थे हम? 2012. पक्का 100%. 2012 में तो मरना था सबने. हमें मिलना मरे था ना, थे इसलिए नहीं. मरे नहीं, दुनिया Yes. आगे चल पड़ी इसलिए. तो गाइस हम 2012 में मिले थे जब मैं 5th क्लास में थी और शेली 4th क्लास में थी. हैं? हाँ मैं 4th में थी भाई. वही तो बोला मैंने. Flashback. और शेली 4th क्लास में थी. प्रेजेंस ऑफ माइंड का है. मैंने बोला मैं 4th में थी. सही बोला दोनों ने. सही बोला गाइस. हाँ. गलत हो ही नहीं सकती ये कभी. वही तो गाइस ये 4th में थी और मैं 5th क्लास में थी. ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी हूँ या फिर कुछ भी. बड़ी ये है बट मैंने शायद अर्ली स्कूलिंग की है, इसकी मैंने वजह एक से क्लास रिपीट करी है गाइस. फेल हो गई थी. फेल. मांझा तो एडमिशन ये नहीं मिली थी मुझे. हाँ. उसके बाद क्या हुआ था? मैं आई थी तेरे घर पे रहने के लिए. हाँ ये मेरे घर पे रेंट पे रहने आई थी. यस. मैं 1st फ्लोर पे रहती थी और ये 2nd फ्लोर पे रहती थी. तो और मैं थी बिल्कुल भी सोशल किड नहीं. हाँ इंट्रोवर्ट. बहुत ज्यादा. हाँ और उस टाइम पे मैं इस उसमें थी कि जो मिले उसको पकड़ के दोस्त बना लो. हाँ जो मिले. क्योंकि जो दोस्त थे ना मेरे, मतलब नो डाउट वो बाद में शेली के भी दोस्त बने, बट वो ना खेलने नहीं आते थे. और मैं थी बड़े खेलने वाले बच्चों में से. बड़े वो वाले दोस्त थे इसके. तो वो आते नहीं थे खेलने, ठीक है. और ये भी न्यू आई थी तो मुझे याद है अभी भी, मैं वो इमेज मुझे आती है कि मेरी मम्मी खड़ी हुई थी 1st फ्लोर की बालकनी पे और इसकी मम्मी स्टेयर्स से उतर रही थी. तब इंट्रो कराई थी कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी इसमें है और ऐसे ऐसे करके हमारी इंट्रो ही. और उसके बाद मुझे नहीं याद हम फर्स्ट टाइम कब खेले कब नहीं. बट भाई मैं ही बोली जा रही हूँ. तुझे ही याद है सब, मेरा तो मेमोरी लॉस है. मुझे बस इतना याद है कि तू आई थी बोलने के लिए कि तूने शायद मेरी मम्मी को बोला था कि इसको खेलने के लिए भेज दो, ऐसे ही कुछ बोला था. फिर हम चले गए थे खेलने. फिर हम खेलते थे है ना, छत पे भी खेलते थे. और मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी क्योंकि मेरे से तेरा गेट ही नहीं खुलता था ये वाला. घर का गेट खुलता ही नहीं था भाई. और हम बहुत लड़ते थे गेट के ऊपर कि हाँ. गेट कौन बंद करेगा कौन खोलेगा. पूरे 6 महीने लगे हैं मेरे को गेट बंद करना सीखने में. हाँ खोलना भी. हाँ. और हम बहुत लड़ते थे इस चीज पे. बट फिर जब हम फ्रेंड्स बने तो काफी अच्छे फ्रेंड्स तब भी बन ही गए थे है ना. हाँ. हम बहुत कम लड़े हैं, टचवुड, अपनी पूरी लाइफ में लड़े हैं पर कम लड़े हैं. बहुत कम. हाँ बाकियों को लड़ाते थे और हम मजे लेते थे. तो मैं जाती थी इसके पूरे 4 बजते ही मैं इसको ऊपर बुलाने चली जाती थी कि चलें खेल रहे. तो हम फिर पार्क में जाते थे. और वहाँ भी जाके घरों के नीचे हाँ आ जाओ. बाकी ग्रुप को बुलाते थे. तो बेसिकली बाकी ग्रुप से मैंने इंट्रोड्यूस कराया इसको. और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि तब भी जब ये नहीं थी तो कोई नहीं आता था खेलने. जब ये आई तो फिर सारा ग्रुप आने लग गया खेलने. पता ही नहीं क्या था. पावर्स. हाँ मैजिकल पावर्स. अट्रैक्ट करती थी ये लोगों को अपनी तरफ. फिर हम बहुत मतलब ऐसे खेलते थे. बड़ी चोमू सी गेमें हाँ, खेलते थे तुम उस टाइम पे, मुझे इतना याद है. से लेके तुम्हें कोई गंदी सी गेम तो सिखाई थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी. तो गाइस हम लोगों ने ऐसी गेम्स खेली हैं जैसे कि किचन सेट से लेके जो लड़कियां टिपिकल लड़कियां खेलती हैं. भाई हम तो थे प्रॉपर खेलने वाले बच्चों में से. पूरा खिलौनों का सेट ले लेके जाते थे
और तुझे वो याद है, हम ऊपर किचन सेट खेलते थे छत पे, छुट्टियां चल रही थी हम दोनों हाँ, की। इसने ना बहुत सारे पेपर्स को फाड़ फाड़ के उसमें, उनके लड्डू बनाए थे हमने। हाँ उसमें पानी मिला के कुछ ऐसे ऐसे लड्डू बना के, उनसे पहले पूरा तो बहुत खेला था हमने, बहुत ही ज्यादा। बहुत दिन तक चला था वो। बहुत दिन तक। लास्ट में हमने वो पड़ोसी के घर में ऐसे घर में फेंके फेंक थे के। एकदम अभी तक मजे। चिपके होंगे उनके हाँ, छतों पे। अगर हम देखने जाएंगे तो हम्म। बहुत बहुत मजा आया था उसमें। हम हर दिन खेलते थे, मिट्टी से खेलना, पता नहीं क्या क्या। फिर गाइस हमने खरीदी थी डॉल, मैं डॉल लाई हाँ, थी। ये लेके आई थी गाइस, इतनी प्यारी डॉल थी इसकी, बहुत अच्छी डॉल इतनी थी वो। प्यारी डॉल थी, मैंने तो अपने घर पे उस कलेश कर उस दिया था। जमाने का आईफोन था वो। हाँ उस सच में जमाने था, का आईफोन था। 2050 2500। तो गाइस इसकी डॉल देख के मतलब मैंने अपने घर पे कलेश कर दिया था कि मुझे डॉल लेके दो ऐसी ही सेम सेम चाहिए मुझे। वो इतनी अच्छी डॉल थी ना, तुम इमेजिन भी नहीं हाँ, कर सकते। उस टाइम ना वो ब्रांड बड़ा फेमस हुआ था हाँ अंग्रेज बच्चों के बीच में। हाँ तो मैं अपने पापा के आगे रोई थी उस डॉल के लिए। तो भाई। मेरे पापा ने मेरे भाई को हेलीकॉप्टर लेके दिया था। हाँ। तो उनको मुझे भी वो डॉल लेके देना ही पड़ा था फिर। और भाई वो डॉल पता कैसी थी, उसका एक स्पून था, असली लगती थी उसको भाई, वो बिल्कुल असली असली। बच्चा हाँ, तथा उसका। थर्मामीटर उसकी जीभ दबाते थे तो थर्मामीटर हाँ, में बीमार ऐसे डॉल भी थी करती वो। थी वो। हाँ, पर वो बहुत प्यारी थी, बहुत मजे आते थे उससे खेलने में। और इतना खेला है ना हमने उससे, इतना हाँ, खेला है। और इसकी डॉल का नाम था मैरी। हम्म। फिर मैंने थोड़ा कलेश किया, पर मुझे वैसी डॉल तो नहीं मिली। फिर मैंने ली मेरी डॉल का नाम था सैंडी थोड़ी राइम- बड़ी लगती थी वो। हाँ, वो थोड़ा बेबी साइज की थी। मेच्योर थी है ना। और फिर हम डॉल्स का बर्थडे भी मनाते थे, हाँ, है ना। केक काटते थे हम हाँ, वो लेजिट। मैरी क्रिसमस का मैरी हटा के इसने अपनी डॉल के लिए हाँ। केक पे लगाया था। जबकि मैं बचपन में ना, मेरे को था नहीं ये सब खेलने का। किचन सेट डॉल डूल से मैं खेली नहीं टॉमबॉय थी। थी ये। वो तो तेरे साथ रह के कुछ कुछ हो गया था मुझे, जब लड़की- हमने बारबी से नहीं खेलना शुरू। मेरे पास बारबी भी नहीं थी, वो भी मैं तभी खरीद के लाई थी जब मैंने तेरे पास मेरे पास देखी थी। बहुत बारबीज थी। हाँ। मेरे पास 4-5 बारबीज क्योंकि थी। हम दोनों तो खेलते ही थे साथ। मैंने कहा अब मेरे पास भी होनी चाहिए। फिर मैंने बारबी का सेट खरीदा, किचन सेट खरीदा, सब मैंने यहीं आके खरीदा है। कुछ भी नहीं था मेरे मैं पास। तो बचपन से बहुत गर्ली गर्ली थी, बचपन से मैं बस ये सारे खिलौने। और मेरे घर पे मेरी बहनों में सबसे ज्यादा खिलौने और सबसे ज्यादा बैग्स मेरे पास थे, क्योंकि मैं जहां जाती थी मैं खिलौने लेके आती थी, मैं जहां जाती थी मेरे को बारबी सेट चाहिए होता था। और बहुत मतलब मैं तो बहुत खिलौनों से खेलती थी। पिंक पिंक की वो थी मैं एम्बेसडर, मुझे लगता है। मैं बाहर रहती थी ना, तो हम खेलते थे, पर हम मोस्टली आउटडोर्स वाली गेम्स खेलते थे। हाँ, पर आउटडोर भी हमने बहुत खेली है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडोर में रह गए, हमने बहुत आउटडोर भी खेली है, हर बहुत गेम ज्यादा। खेली है। मतलब आप मानोगे, हम 4 बजे से 8 बजे तक, हमें जब तक घसीट के घर से, किसी के घर से आ नहीं जाता ना। घसीट के नहीं लेके आते थे ना घर तक, हम आते ही नहीं थे घर। हम बहुत खेलते थे मतलब, और मजे आते थे बहुत। आजकल के बच्चों ने नहीं खेला होगा उतना बिल्कुल भी जितना नहीं, हमने खेला है। बिल्कुल भी नहीं। और मैं 9th क्लास तक खिलौनों से खेली हूँ। मतलब थोड़ी शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए, 9th में लोग बड़े हो जाते हैं, बट मैं खेली हूँ शर्म की क्या बात है, मुझे पसंद था खेलना। अब जिंदगियों से खेल रहे हैं। जिंदगी हमारे साथ खेल रही है। अब मैं कभी कभी शैली से मैसेज करती हूँ ना कि क्या कर रही है, ऐसे होती है, ऑफिस खेल रही हूँ। ऑफिस खेल रहे हैं आप दोनों। बचपन में बड़े शौक से खेला था ना। हाँ, ऑफिस डॉक्टर भी खेलते थे हम, पेशेंट बन के आना। अच्छा टाइम था, गुड टाइम्स। और हमारा बढ़ गया था, काफी बड़ा हो गया था ग्रुप, है ना। बहुत बड़ा हो हाँ, गया था। हमारा ग्रुप काफी बढ़ गया था। बट आप देखो वो पूरे ग्रुप में से ऐसा नहीं है हम कांटेक्ट में नहीं है बहुत लोगों के, है सबसे है, बस बातचीत हो जाती है। कांटेक्ट ही है, उससे ज्यादा कुछ Contact है, नहीं। हाँ, मेरी तो तो बातचीत भी नहीं होती। मेरी भी नहीं होती। तो वो कांटेक्ट जो है वो हटते 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 सिर्फ ये बचा है हाँ। ये ग्रुप है अब हमारा। दोस्ती में एफर्ट भी लगता है, वो एफर्ट ना करे नहीं किसी ने शायद। मतलब कभी तुम्हें जरूरत है, ऐसा थोड़ी होता है सिर्फ तुम मिलने के लिए मिल रहे हो दोस्ती में, तुम्हें एफर्ट चाहिए होता है, तुम्हें जरूरत है कभी किसी की, तो तुम खड़ता और है हम बंदा। जब तक कॉलेज में थे हमने पूरे एफर्ट डाले हैं। एफर्ट डाले हैं वही, और एक्चुअल एफर्ट सबसे हमने मिलते थे कॉलेज हम। में ही डाले हैं, हम्म। है ना। हाँ, हम मतलब इसका और मेरा तो था, अगर हम मिलते थे तो हमारा तो प्लान ही हमसे स्टार्ट होता था। हाँ, बट हम बाकियों की भी हमने पूरी कोशिश करी कि हम उनको भी रखें अपने अपने साथ, हम बुलाएं, ऐसा हम लग जहाँ रहा जा है रहे हैं। किसी ने हमारे ना ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं और हम अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। गाइस, एलिगेशंस लगे हैं हम पे, बस वो इंटरनेट तक नहीं पहुंचे। हाँ, एलिगेशंस तो बहुत लगे। हम अनवांटेड। हमारा कभी
भी ऐसे इंटेंशन नहीं था। हाँ। आज भी हम उन्हें दोस्ती मानते हैं, आज भी अगर हमें वो बोलेंगे ना कि यार आ जाओ या फिर मिलते हैं ऐसे, हम्म। हम मिलेंगे, हम बहुत खुशी से और मिलेंगे। मैं बता रही हूँ आपको, हम लोग तो उन्हें फोर्स करते थे कि आओ मिलो, हाँ। टाइम स्पेंड करो, बट हमें कभी आगे से नहीं बोला गया। अगर कभी मैं इसे बुलाती हूँ तो ये भी मुझे बुलाती है, हाँ। तभी दोस्ती चलती है। अब अगर हम उन्हें बुलाते रहते थे यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब हम भी लड़कियां हैं पर ऐसे नखरे हम नहीं करते थे कि यार मुझे ऐसे है ऐसे है, हमारा था कि अभी कॉलेज में मेमोरीज बना लेते मेमोरीज हैं, बना आगे लेते पता हैं। नहीं क्या नो होगा। डाउट काफी उनमें आए भी वो लोग, बट लेकिन फिर आगे हमने नहीं भी देते। कट ऑफ कर दिया लास्ट तक। अब ये हो गया है कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता किसी को ऐसे जबरदस्ती हाँ, बुलाना कि सही आओ। में, हाँ। अगर किसी को हमारे साथ रहना होगा, हमसे हमारे साथ हाँ। हैंग आउट करना होगा, वो आ जाएगा fully। हमें अगर अभी भी कोई मैसेज करे, हम मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि नहीं यार क्यों भाई, मैं तो उसी के साथ मिलूंगी, तेरे से नहीं मिलूंगी, ऐसा नहीं है। बट आगे से हमें कभी एफर्ट नहीं मिला Yes। जो एक्चुअल में मिलना चाहिए। हम्म। तो इसलिए बाकी हमारा ऐसा होता था कि अगर मैं जा रही हूँ तो ये जा रही है, ये जा रही है तो मैं जा रही हूँ। हाँ। तो इस चीज में वो लोग और मतलब मुझे लगता है कि बाकी के दोस्त ये ले गए कि इन्होंने अपनी दुगड़ी बनाई हुई है, इन्होंने हाँ। अपना वो बनाया हुआ है, ये जहाँ बट उन्हें जाते हैं ये साथ बात नहीं चले समझ जाते आई हैं। कि हम दोनों एक दूसरे को बुला रहे हैं तो हम एक्चुअली मिल रहे हैं, मिल रहे हम हैं, हाँ, जबरदस्ती नहीं कर रहे जबरदस्ती नहीं कर रहे। और मुझे पता है कि अगर मैं इसके साथ प्लान बनाऊंगी तो वो एग्जीक्यूट होगा। मैं इसको घूमने जाने के लिए कहीं ट्रिप पे बोलूंगी तो वो एग्जीक्यूशन होगी, पर एट टाइम्स तुम कितनों को मना लोगे, कितनी बार मना लोगे, तुम्हें खुद भी तो देखना है, अपनी चीजें भी देखनी है। तो बस इस उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, ऐसा नहीं दोस्ती खत्म हुई, दोस्ती और अभी एक भी तो है, हम हमारा तो दोस्त मानते ऐसा हैं। ही है, उसके तो हर महीने दोस्त ही बदलते रह गए अभी तक हम तो अभी अब भी। लिस्ट में भी नहीं आते, मुझे लगता है हाँ, उसके, हम नहीं आउट आते। हैं। यार दोस्ती ना कभी इस उसमें नहीं चलती कि तुम अपना ना एक पार्ट ऑफ लाइफ छुपा रहे हो अपने बाकी दोस्तों से। दोस्ती क्यों एक है? को कुछ बता रहे हो, एक को कुछ बता एक रहे को हो, कुछ सबको बता रहे अलग हो। स्टोरी पता और है। फिर जब वो मिलते हैं तो हमें हाँ। सारी स्टोरी पता चल जाती है। हाँ। तो हमें भी प्रिटेंड करना पड़ता है यार, प्रिटेंड वाली दोस्ती थोड़ी ना होती है। हाँ। मतलब प्रिटेंड करने में कभी दोस्ती नहीं होती। दोस्त वो है जिसको तुम कुछ भी बता दो वो फिर भी Yes। तुम्हें सपोर्ट करेगा। अब अगर तुम इन चीजों को प्रिटेंड करके बता रहे हो, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं हर चीज बताई जा रही हूँ दोस्तों को, भाई ऐसे थोड़ी ना चलती है दोस्ती। फिर तो मुझे लगेगा कि हम मैं सारे पागल मिलते हूँ। थे और सिर्फ हम ही बोल रहे होते थे। हाँ, आगे कोई बोल जैसे ही नहीं रहा है। हमारी लाइफ में ही सब कुछ हो रहा है। हाँ। हम ही बहुत हैपनिंग है, ऐसा अब कुछ 4 नहीं है। लोग साथ बैठते हैं, हम भी वैसे ज्यादा हम्म। बोलने वालों में से नहीं है। नहीं है। 4 लोग साथ बैठते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बोले आगे। हाँ। हम भी काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट ही हैं। बट फिर वो ये होता है ना कि आगे से एटलीस्ट आगे हाँ। बात मतलब ना वो अपनी भी अपनी लाइफ बताओ। का कुछ बता रहे हैं। वो चुप होके ना बिल्कुल बस बस- फॉर्मेलिटी के लिए नहीं चलती है यार दोस्तियां। फिर हमें भी नहीं अच्छा लगता था कि हम ही बोलते रहते हैं, फिर हम इन्हें ही लगता है बुलाते कि हैं, फिर वो आते हैं, फिर कुछ बोलते भी नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा खुद ही दूर दूर हाँ, दूर हो हमने गए। कहा क्या ही जरूरत है क्या वैसे ही भी। जरूरत है ना। भाई पता है क्या मैंने नोटिस किया है, जब से हमने मतलब रेगुलरली रील्स पोस्ट करना शुरू करी है ना, जैसे तेरी और मेरी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीजें ना चेंज होनी शुरू हुई हैं। लोग लगा रहे हैं सच में नजर। हाँ। है ना, लगता है ना। लग रहा है हमारे साथ हाँ। बहुत इंसिडेंट्स हो गए बहुत ऐसे या से तो भी। कोई हमें काला जादू कर रहा है हम पे, हाँ। हमें सच में रोक रहा है कोई मिलने को, सच में ऐसा फील हो रहा है। मतलब हमने ये चीज देखी है खुद से। मतलब हमारे पास पूरी अपॉर्चुनिटी है मिलने की, हमारा पूरा प्लान बना हुआ है, उस पे चौपट हो जाता है वो कि अब नहीं मिल पाएंगे। ऐसे ऐसे करके हो रहा है हमारे साथ। फिर भी हम तो ढीठ है, हमें मिल क्या, हम तो लेते हैं। मिलेंगे। चाहे कल को वीडियो बनानी बंद हो जाए पर हम तो मिल रहे हो। हम तो मिलेंगे। चाहे कितनी नजर लगा दो तुम। और एक्चुअल में दोस्ती का एहसास कब हुआ, जब हम कॉलेज में आए। हाँ। है ना, जब हम कॉलेज उससे में आए। पहले भी हम अच्छे दोस्त ही थे, बहुत बट अच्छे बहुत कम दोस्त मिलते थे। मिलते इसलिए कम थे क्योंकि ये शिफ्ट हो गई थी। मैं शिफ्ट हो गई थी, कोरोना चल रहा था, और तब हम थोड़े बच्चे थे कि स्कूल हम में भी थे, एक्टिवा सबके भी नहीं बोर्ड, चला पाते थे, हाँ, बोर्ड्स थे, बहुत सब कुछ था। डिपेंडेंट थे कि कोई हमें हाँ, छोड़ेगा, हम हाँ। फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं था, मिलते तो थे, साल में से 2 बार मिलते थे, पर मिलते थे, हाँ, रियूनियन करते थे, बहुत अच्छे से मिलते थे, ये पार्टी वो करते थे पूरी। पार्टी करते थे। बट फिर धीरे 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 मतलब कोविड आ गया, कोविड में इतना नहीं मिले, कोविड के बाद भी कोविड हम में तो एक कोई आधी भी बार नहीं मिले। मिला। कोविड के बाद भी हम एक आधी बार मिले, है ना। फिर उसके बाद कॉलेज आया ऐसा फेज कि उसमें भी जब मैं कॉलेज में आ गई थी, हाँ, जब ये कॉलेज में आ गई थी। तेरे फर्स्ट ईयर में भी नहीं मिले होंगे। हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर भी बहुत नॉर्मल था।
सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया, जब इसका कॉलेज स्टार्ट हुआ फिर मैं इसे मैसेज कर देती थी, भाई आज मिलते हैं ऐसे ऐसे करके, क्योंकि मेरा था प्राइवेट कॉलेज तो मेरे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती मैं थी तो मिलने जाती की। ही नहीं थी और ये कॉलेज। कॉलेज नहीं जाती थी, महीना पूरा कॉलेज नहीं गई, और जिस दिन जाती थी सुबह 7 बजे कॉलेज चली इसके जाती थी। कॉलेज गई हूँ मेरे मैं। कॉलेज अपने से ज्यादा इसके में गई हूँ। मेरी बस में भी गई हुई है मेरे साथ कॉलेज, हाँ। है ना। मैंने कॉलेज भी सारे दोस्तों को मिलवा दिया था कि ऐसे ऐसे मेरी एक दोस्त है, सभी जानते थे इसको। ऑफिस में भी मुझे तो लगता है हर कोई, अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है और ये पॉडकास्ट देख रहा है तो कमेंट करके बताना अगर आप शैली को जानते हो या आपने शैली को ऑफिस के आसपास देखा है। पर वही है कि हमने दोस्ती को निभाया है, ऐसा नहीं है कि भाई डिच कर दिया एक दूसरे को कि नहीं भाई मैं नहीं आ सकती या फिर मैं नहीं आ सकती। और गाइस हमारे अब ना ऐसे ऐसे सिचुएशन आ चुके हैं कि हम हमारे मम्मी पापा को भी पता है। क्या बात कर रहे थे हम? हाँ मतलब अब ऐसा हो चुका है कि हमारे मम्मी पापा को भी पता है कि मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि शैली, तो उनको पता है ठीक है शैली के पास ही जा रही होगी, इसके गुनगुनी आ रही होगी। मैं तो बताती भी नहीं हूँ तो भी अज्यूम कर लेता है। हाँ कि गुनगुन के पास ही जा बताने रही की भी होगी। जरूरत नहीं है। हाँ, कि अगर घर पे नहीं है कोई तो कौन ही आ रहा होगा, गुनगुन ही आ रही होगी। और अब मतलब मेरे तो घर वाले ऐसे हो गए हैं कि मतलब कहीं भी आना जाना हो, अगर मैं अकेली होती हूँ तो मुझे ऐसे कहते थे शैली को बुला ले। मेरी बहन ने भी, मेरी मम्मी भी, मेरे पापा भी। मेरे तो भी मतलब कहते हैं। वही वही ट्रस्ट वाली चीज है। उनको भी पता है कि सिर्फ हम ही रिलाई कर सकते हैं एक दूसरे पर, और किसी हाँ पे नहीं। हाँ, और एक्चुअल में वो जानते भी है ना एक दूसरे को, हम्म। हमारे पेरेंट्स भी जानते हैं क्योंकि वो यहाँ पे रहते ही थे, तो पता होता है कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है, तो ट्रस्ट वहां से ही बना है। और उसके बाद अब तो उन्हें पता ही है कि हम अच्छे दोस्त हैं। यस। कितने साल हो गए? दो दिन। 2012 से 22 10 13 इयर्स। ये ऐसी वैसी दोस्ती नहीं है जो लग रहा है इंटरनेट के लिए। और भाई हमारी दोस्ती में ना ऐसे वो प्रिटेंड वाली चीज है ही नहीं, कभी नहीं थी। कभी नहीं जब हम थी। कम मिलते थे तब भी नहीं थी। हाँ नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं कि हमें प्रिटेंड करना पड़ रहा है यार, ऐसे हम किसी कैफे में जा रहे हैं हम भाई हम बाहर हम बैठ के पार्क कुलचा, में बैठ के, हाँ कुछ नहीं है हमारे पास, हम तो भी खुश रह लेते तो हैं। भी खुश रह लेते हैं। हम जमीन पे भी बैठ जाएंगे हम खुश होंगे अगर हम साथ हैं तो। हाँ। मतलब इतनी ऐसी गर्मी में हम स्कूटियों पे खुश हो जाते हैं। खुश हो चाहे जाते बाहर हैं, कितनी गर्मी चाहे है, 2 बारिश बज हो रहे रही हैं, है, हाँ वी डोंट केयर। हाँ, चाहे हम कुलचा खा के खुश हो रहे हैं, वो वाली चीज नहीं है कभी भी कि भाई मिलना है तो हम उस फैंसी कैफे में हाँ। कॉफी पीने के लिए ही मिलेंगे, हम 20 रुपए की कोका कोला में भी ठीक खुश हो जाते हैं सही में। और हम उसी में खुश हैं। शायद उसी से दोस्ती शायद और चलती है, क्योंकि मैंने ऐसे दोस्त भी देखे हैं जो कैफेज में तो जाते हैं, स्टोरीज तो डालते हैं, बट दैट बिच इज बिचिंग अबाउट द सेम विच शी इज चिलिंग विद। मस्त नहीं कह दिया भाई? सही में मैंने लिटरली देखे हैं ये एग्जांपल, और मैं अभी भी देखती हूँ अपने भाई इंस्टाग्राम पे। मैं तो हाथ जोड़ लिया, मैं कैफे में जाके बैठ के वो सब नहीं कर सकती, बातें बूतें। मतलब मजा मुझे आता ऐसा है। लगता है कि वहाँ पे सारे लोग जो भी हैं हाँ प्रिटेंड ही कर रहे हैं, सब लोग। प्रिटेंड ही करा है। मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे, भाई हम भी अमीर हो गए, हम भी 10-10 बार जाएंगे कैफे में। ऐसा नहीं अभी हम अमीर नहीं, हम जा नहीं सकते, जा सकते जा हैं हम भी, सकते हैं। अभी चले जाए हम स्टारबक्स, वो ऐसा तो कोई सीन नहीं है। बट जो कंफर्ट छोटी छोटी चीजों में मिलता है ना, वो कभी नहीं मिलेगा किसी फैंसी कैफे में। ट्रू, अगर मैं जाके किसी के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ एक बड़े कैफे में, वो मजा मेरे को आएगा ही नहीं जो मजा इस दोस्ती में आता है। और अब तो ऐसा भी हो गया है कि हमें लगता है कि दिन में इसके घर जाके बेल बजा रही हूँ, उसकी मम्मी कह रही है वो तो तेरा नाम लेके गई हुई है। बट ऐसे हम कहीं जाते ही नहीं और कहीं, हाँ, है ना? है ही नहीं हमारे पास कहीं जाने की। हाँ बस अब हमारी दोस्ती पे नजर मत लगाना। 1 लाइक इक्वल्स टू 1 नजर। अब कमेंट्स में बताना, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को टैग करना। इवन अगर हम कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कह रही हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में भी गए, मुझे पता है कि मेरी शादी में जो 10 दिन पहले आ रहा है मैं यार, बिना बुलाए हाँ जैसे हूँ। वो यही है। हाँ, 10 दिन पहले आ रही होगी ये मेरी शादी मैं में। खुद का इनविटेशन खुद करूंगी। आप लोग हमें सजेशंस दे सकते हो कमेंट में कि हम किसी गेस्ट को भी ला सकते हैं, चाहे हाँ, घसीट के ही लाएंगे, हम मार पीट के ही लाएंगे, पर लाएंगे। डेफिनेटली हम ला सकते हैं। अब से हम पॉडकास्ट ऐसा आप लोग हमें सब्सक्राइब कर दो अब, ठीक है? Yes, और please. और हमारा एक इंस्टाग्राम पे भी पेज है, सोबर विचेस गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक ले लेना। बट अगर आप कहते हो किसी गेस्ट को लेके आना जिसके कैरी मिनाटी, समीर रायना, हम बुला सकते हैं, हमारे हैं इतने पावर्स, connections. So guys, with that we come to the end of this video. Bye. Bye.